इसराइल और फलस्तीनी चरमपंथियों के बीच गजा में जारी संघर्ष 10वें दिन भी जारी है। इसराइल का कहना है कि उसने फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के कमांडरों के घरों पर हमले किए हैं। इसराइल ने कहा है कि उसने हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद देफ को कई बार मारने की कोशिश की। मंगलवार रात को हुई उसके हमलों में 2 चरमपंथी मारे गए। उधर इसराइल पर रॉकेटों से हमले हुए हैं। हमास का कहना है कि उन्होंने दक्षिण में एक एयरबेस को निशाना बनाया है। दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम के प्रयास हो रहे हैं, मगर उनमें कोई प्रगति होती नहीं दिख रही। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मिस्र और जॉर्डन के साथ मिलकर हिंसा रुकवाने के लिए एक प्रस्ताव रखा है, मगर ये एक मसौदा भर है। अमेरिका लगातार सुरक्षा परिषद से एक संयुक्त बयान जारी करने की कोशिशों में बाधा डाल रहा है, हालांकि उसने युद्धविराम की अपील की है। पिछले 10 दिन से जारी हिंसा में अब तक कम से कम 219 लोगों की जान जा चुकी है। गजा पर नियंत्रण करने वाले हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मारे गए लोगों में लगभग 100 औरतें और बच्चे हैं। इसराइल का कहना है कि गजा में मारे जाने वालों में कम से कम 150 चरमपंथी शामिल हैं। हमास ने अपने लोगों की मौत के बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया है। इसराइल के अनुसार उनके यहाँ 12 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। उसका कहना है कि गजा से चरमपंथियों ने उनके यहाँ लगभग 4,500 रॉकेट दागे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा में सैन्य अभियान जब तक जरूरी हो चलता रहेगा। उन्होंने साथ ही दक्षिणी इसराइल में अधिकारियों से कहा है कि यह अभियान कई दिनों में खत्म हो सकता है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि इस बार हमास को ऐसे झटके मिले हैं जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी और वो वर्षों पीछे चले गए हैं। नेतन्याहू ने कहा, इन दिनों हमारे आसपास के दुश्मन देख सकते हैं कि हम अपने खिलाफ हमलों के लिए क्या कीमत वसूलते हैं। मंगलवार को रात भर दोनों पक्षों के बीच हमले होते रहे। इस्राएली सेना ने कहा है कि उनके लड़ाकू विमानों ने हमास के सैन्य ठिकानों और कमांडरों के घरों पर हमले किए हैं। गजा में इस्राएली विमानों ने एक इमारत के अपार्टमेंट पर 70 से ज्यादा हमले किए, जिसके बाद वहां 2 फलस्तीनी चरमपंथियों की मौत हो गई। गजा के खान यूनिस इलाके में 50 हमले हुए और चरमपंथी गुट के ट्रेनिंग ठिकानों, हमास के एक सिक्योरिटी कंपाउंड, सड़कों और फार्मों को निशाना बनाया गया। इस्राएली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हिडाई जिल्बरमैन ने कहा, इन दिनों इस पूरे अभियान में हमने मोहम्मद देफ को मारने की कोशिश की। हमने कई बार प्रयास किया। मोहम्मद देफ हमास की सैन्य शाखा इज़्ज़ती अल कसाम ब्रिगेड के प्रमुख हैं, पर पहले भी कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। 2014 में आखिरी बार छिड़ी लड़ाई में भी उन पर हमला हुआ था। वो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं और उनका ठिकाना किसी को नहीं पता है। संघर्ष का ये सिलसिला यरूशलेम में पिछले लगभग 1 महीने से जारी अशांति के बाद शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्रा इलाके से फलस्तीनी परिवारों को निकालने की धमकी के बाद शुरू हुई, जिन्हें यहूदी अपनी जमीन बताते हैं और वहां बसना चाहते हैं। इस वजह से वहां अरब आबादी वाले इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हो रही थीं। 7 मई को यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई। अल अक्सा मस्जिद के पास पहले भी दोनों पक्षों के बीच झड़प होती रही है, मगर 7 मई को हुई हिंसा पिछले कई सालों में सबसे गंभीर थी। इसके बाद तनाव बढ़ता गया और पिछले सोमवार से ही यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए पवित्र माने जाने वाले यरूशलेम में भीषण हिंसा शुरू हो गई। हमास ने इसराइल को यहां से हटने की चेतावनी देते हुए रॉकेट दागे और फिर इसराइल ने भी जवाब में हवाई हमले किए। इससे पैदा हुई हिंसा 1 हफ्ते के बाद अब भी जारी है। हालांकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल और फलस्तीनियों के बीच समझौता कराने की कोशिशें तेज हो गई हैं। 1967 के मध्य पूर्व युद्ध के बाद इसराइल ने पूर्वी यरूशलेम को नियंत्रण में ले लिया था और वो पूरे शहर को अपनी राजधानी मानता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसका समर्थन नहीं करता। फलस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के एक आज़ाद मुल्क की राजधानी के तौर पर देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से इलाके में तनाव रहा है। आरोप है कि जमीन के इस हिस्से पर हक जताने वाले यहूदी फलस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर विवाद है। अक्टूबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने एक विवादित प्रस्ताव को पारित करते हुए कहा था कि यरूशलेम में मौजूद
ऐतिहासिक अल-अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है। यूनेस्को की कार्यकारी समिति ने ये प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अल-अक्सा मस्जिद पर मुसलमानों का अधिकार है और यहूदियों से उसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है, जबकि यहूदी उसे टेम्पल माउंट कहते रहे हैं और यहूदियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता रहा है। आप देख रहे थे ऑथेंटिक खबर। हर रोज ऐसे ऑथेंटिक खबर सुनने के लिए देखते रहिए ऑथेंटिक खबर और सब्सक्राइब करो आपके चैनल को। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करो इस वीडियो को और घंटा दबा दो जिससे आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं सीमा आपसे विदा लेती हूँ और फिर मिलेंगे नई खबर, नई वीडियो और देखते रहिए ऑथेंटिक खबर।